बैक टू दोस्तों मेरे YouTube चैनल नॉर्मल_2 और हम एक ऐसी धमाकेदार मार्वल की वेब सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है आई ऑफ वकांडा। एक ऐसी न्यू सीज़न के साथ हम वापस जा रहे हैं वकांडा की दुनिया में, और इस वीडियो में हम बताएंगे आपको फुल डिटेल विलन कौन है और हिडन डिटेल और रिलीज डेट कब होने वाली है। सो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वकांडा फॉर एवर से आगे जाने वाली है। क्योंकि यार ये वो सीज़न है जो फर्स्ट वकांडा ब्लैक पैंथर से पहले का है कि क्या हुआ था, ठीक है, कैसे उनको मतलब कैसे प्रोटेक्ट कर रहे थे वकांडा वाइब्रेनियम को दुनिया से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आई ऑफ वकांडा एक एनिमेशन सीरीज है। ये डिज्नी प्लस पे स्ट्रीम होने वाली है। ये सीरीज डायरेक्ट कनेक्ट होगी व्हाट इफ के साथ और ब्लैक पैंथर की मूवी के साथ। और इससे हमें पता लगता है कि आई ऑफ वकांडा जिसमें प्रोटेक्ट करने के लिए जनरेशन को एक प्रोटेक्ट चूज होता है, मतलब जिसमें इताची जो हमारी ब्लैक पैंथर की वाइफें थी वो भी होती है इस पे। और गैस करो ये इंसिडेंट पावरफुल हो सकता है, सिर्फ वकांडा में ही नहीं पूरे मार्वल यूनिवर्स पे इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि वाइब्रेनियम आज अब सब में यूज़ हो रहा है। क्योंकि वाइब्रेनियम जब हमारे ब्लैक पैंथर ने रिवील किया था कि ये हम अपनी वकांडा फॉर एवर की नॉलेज पूरे वर्ल्ड में आएंगे, छुपाएंगे नहीं, तो उससे पहले का इफेक्ट हुआ था। क्योंकि अब इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि वाइब्रेनियम अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्वल में। और अब बात करते हैं विलन्स की। कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम, हाँ, क्योंकि अगर मार्वल की मूवी है अब चल ही रहा है फेसिस का 6, तो डॉक्टर डूम आ सकता है। और हमारे वो भी आ सकते हैं डोरमामू क्यों आएंगे? क्योंकि एक उसमें ट्रेलर में दिखाया गया था, एक मैजिक है गोस्ट टाइप के, वो है मैजिक यूज़र, उसका नाम ही मैजिक यूज़र है। और वकांडा से अलग जाती है, वो वाइब्रेनियम का यूज़ करके अलग डिमेंशन बनाती है कि डोरमामू इसमें आ सके। और किल मॉन्गर भी आ सकता है। और रही बात उसकी, एक ब्लैक पैंथर 1 में था वो मिलिट्री वाला बंदा, वो भी आ सकता है। और किल मॉन्गर भी इस मल्टीवर्स यूनिवर्स में रिटर्न कर सकता है। और क्योंकि ये एनिमेशन फोर्ट है तो कुछ भी पॉसिबल है। इमेजिन करो किल मॉन्गर वर्सेस न्यू प्रोटेक्शन की वकांडा, जो हमारे वकांडा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में फाइट होती है, तो क्या होने वाला भाई। और मुझे तो इसका इंतजार, अगर डोरमामू उसमें दिख गया तो मेरे हिसाब से तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी आ जाएगा। क्योंकि जहाँ डोरमामू है वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का तो आना पक्का ही है। रही ट्रेलर की हिडन डिटेल के बारे में, तो ये एक सीन में हमें दिखाया गया गोल्डन ग्लो कलर का जैसा जो आई ऑफ अगामोटो जो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास होता है, आई ऑफ अगामोटो की तरह वकांडा फॉर एवर के टाइम मल्टीवर्स में लीक हो सकता है। और एक इंसिडेंट में स्लो शो दिखाया गया है कि जो शायद पहली बार जो आई ऑफ अगामोटो का यूज़ हुआ था वो वकांडा फॉर एवर में हुआ था। और कुछ फैंस कह रहे हैं कि ये वकांडा गॉड्स का दिया हुआ कनेक्ट भी हो सकता है, अगर क्योंकि उनके अंदर पावर भी है वाइब्रेनियम की। क्योंकि डोरमामू आ रहा है उसमें, क्योंकि डोरमामू की शक्तियाँ वो यूज़ कर रही है ब्लैक मैजिकली, तो ये आई ऑफ अगामोटो का तो यूज़ होने वाला है। बात करते हैं सबसे बड़ी बात, कब रिलीज़ होने वाली है। ये डिज्नी पे आना कंफर्म है इसका। आई ऑफ अगामोटो रिलीज़ होने वाली है 1 अगस्त 2025 में। तो ऑलमोस्ट इसको लाइक करो। और अगर तुम लोगों को डिटेल चाहिए तो मैं यही कहूँगा, ये व्हाट इफ सीज़न 3 के बाद आने वाली एक ऐसी एनिमेशन मूवी है जो वकांडा फॉर एवर की फाइटिंग दिखाने वाली है। बहुत फाइट होने वाली है। और एक सीन में तो वो लोग जापान भी जाते हैं, क्योंकि जापान में एक उनका सप्लायर होता है, वो उनकी सप्लायर को चोरी करके वाइब्रेनियम बेच रहा होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो वहाँ से जापान जाते हैं। वकांडा की फुल ब्रेकडाउन, विलन और हिडन डिटेल सीक्रेट, और आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो किस चीज़ के, तो किलमॉन्गर के रिटर्न की या आई की पावर देखने की, कमेंट में ज़रूर बताना नीचे। और अगर आप और भी चाहिए हो इसकी डिटेल तो कमेंट में लिखो मोर डिटेल, और मैं इसकी बताता रहूँगा। मैं इसकी कॉमिक्स भी पढ़ी है। और अगर आप मार्वल के फ़ैन हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वकांडा फॉर एवर गाइस।